नमस्ते दोस्तों, क्या पैसों की चिंता आपको भी परेशान कर रही है? अगर हां, तो आज का वीडियो आपकी सोच बदलने वाला है। डोंट वरी, मेक मनी, यानी चिंता छोड़िए और स्मार्ट तरीके से पैसे कमाइए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे सही रणनीतियां अपनाकर आप न सिर्फ आर्थिक सफलता हासिल कर सकते हैं, बल्कि जीवन को तनाव मुक्त भी बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वह खास तरीके जो आपको पैसे कमाने में मदद करेंगे। सक्सेसफुल लोग कई मायनों में अलग होते हैं। वह मर्द, औरत, मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, एथलीट या किसी भी प्रोफेशन से हो सकते हैं। उनमें से कुछ लोग हाईली एजुकेटेड हैं, जबकि कुछ लोग कुछ नहीं होते हैं। लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन है, और वह यह कि यह पैसों को लेकर फिक्र नहीं करते। ये सक्सेसफुल लोग कॉन्फिडेंट हैं, बातचीत करने या नेगोशिएशन करने में माहिर हैं, स्मार्ट प्रॉब्लम सॉल्वर होने के साथ साथ टैलेंटेड क्रिएटर भी होते हैं। यह लोग दूर की सोचते हैं। सक्सेसफुल लोग अपने काम से प्यार करते हैं। वह टेंशन नहीं लेते, बल्कि मजे करते हैं। चाहे आपकी जर्नी कितनी भी लंबी क्यों ना हो, शुरुआत हमेशा पहले स्टेप से होती है। और किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले आपको पहला स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। उसके बाद हर अगला स्टेप आपको अपने गोल के और भी करीब ले जाता है। मान लो आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, जैसे कोई नया बिजनेस या एक बुक लिखने की सोच रहे हो, या सेविंग अकाउंट खोलने की सोच रहे हो, या बच्चे पैदा करने की सोच रहे हो। यानी कुछ भी, कोई भी काम हो, शुरुआत में मुश्किल और नामुमकिन सा लगता है। आपको लगता है कि आप वह काम नहीं कर पाओगे या फेल हो जाओगे, वगैरह वगैरह। लेकिन आप अगर सिर्फ बैठे बैठे सोचते रहे कि या कुछ भी नहीं, तो आपको हर चीज ही मुश्किल लगेगी। लेकिन सक्सेस का सीक्रेट इससे कहीं ज्यादा सिंपल है। आप शुरुआत तो करो, पहला स्टेप तो लो। उसके बाद के स्टेप आप खुद ब खुदा मत सोचो और ना पीछे मुड़कर देखो। बस आज पर फोकस रखो, जो आपके सामने है, बस उस पर ध्यान दो। एक बार में एक स्टेप लो। अगर आप यह रास्ता फॉलो करते हो तो आप यह देखकर हैरान रह जाओगे कि धीरे धीरे आपने कितनी प्रोग्रेस कर ली है। कई लोग अपने फ्यूचर प्लान्स का जिक्र करते हैं। वह कहते हैं कि वह आगे चलकर यह बुक लिखेंगे, या सेविंग्स अकाउंट खोलेंगे, या नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, या फिर अपनी कोई बुरी आदत छोड़ने का प्लान बनाते हैं। लेकिन वे इन प्लान्स को तब तक टालते रहते हैं जब तक कि सही समय नहीं आ जाता। लेकिन आपको यह समझना होगा कि वह परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता जिसका आप इंतजार कर रहे हो। आज ही सबसे परफेक्ट टाइम है। इसलिए जो स्टार्ट करना है, आज से करो। आपके सामने कौन सी रुकावटें आएंगी, इस बारे में चिंता मत करो। आपका हर एक स्टेप आपको आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस देगा। चाहे आप छोटे स्टेप्स ही लो, पर शुरुआत करो। प्रेजेंट टास्क पर फोकस करो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि एक ना एक दिन आप अपने गोल तक जरूर पहुंचोगे। जब किसी को कुछ देते हो तो उसके लिए किसी ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद से कम नहीं होता, लेकिन साथ ही आप खुद के लिए भी ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करते हो। पैसा सर्कुलेट होता है और फ्लो करता है। जो लोग सेल्फिश होते हैं और हर चीज अपने तक सीमित रखते हैं, उनके पैसे का सर्कुलेशन भी रुक जाता है। ऐसा करके आप जैसे किसी पाइप को खुद ही बंद कर देते हो, जिससे पैसा वापस आपके पास नहीं आ पाता है। पैसे का फ्लो दोबारा शुरू करने के लिए आपको देने की आदत डालनी होगी। इसलिए जो भी आपके पास है, उसे दूसरों से शेयर कीजिए। जो भी इंसान आपको किसी तरह की सर्विस देता है, उसे उसके लिए खुले हाथ से पैसे दीजिए। वेटर या टैक्सी ड्राइवर को एक्स्ट्रा टिप दो। अगर हो सके तो किसी चैरिटी सर्विस के साथ जुड़ जाओ। लोगों को आगे बढ़ने में हेल्प करो जिन्हें आपसे मदद की उम्मीद है। उनके काम आओ, जैसे आप आज लोगों की हेल्प करोगे, कल कोई आपकी भी हेल्प करेगा। चैरिटी और सोशल सर्विस हमें ब्लेसिंग्स पाने का मौका देते हैं। इसीलिए जितना हो सके लोगों के काम आओ। सेम यही चीज प्यार, खुशी, रिस्पेक्ट और सक्सेस पर भी अप्लाई होती है। जितना दोगे, बदले में उतना ही पाओगे। लेना और देना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप अपनी लाइफ में ज्यादा प्यार और कोई भी चीज चाहते हो, तो आपको वही चीज दूसरों को देनी होगी। तभी वह आपको बदले में वापस मिलेगा। ज्यादा सोचो मत, जो होगा अच्छा होगा। यूनिवर्स पर भरोसा रखो, जो आप दोगे वही आपके पास लौट कर आएगा। हम अक्सर नॉन अटैचमेंट को एथी यानी भावनाओं की कमी समझने की भूल कर देते हैं, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। एथी का मतलब है कि आपको बिल्कुल परवाह नहीं है।
आपके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता, जबकि नॉन अटैचमेंट का मतलब है लेट गो, यानी जाने देना। जब आपको नॉन अटैचमेंट का मतलब समझ आ जाएगा तो आप अपने गोल तक पहुंचने की बेस्ट कोशिश करोगे। आप हार्ड वर्क करोगे और फोकस रखोगे, यानी आप वह सब करोगे जो सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी है। लेकिन अगर आप फेल हुए तो आप कहोगे कोई बात नहीं, मैं दोबारा ट्राई करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। खुद से बढ़ चढ़कर उम्मीदें रखना और यह सोचना कि सब कुछ आपके मन मुताबिक होगा सिर्फ आपको मेंटल स्ट्रेस देगा और कुछ नहीं। आप बहुत निराश फील करेंगे। फेलियर और रिजेक्शन लाइफ का पार्ट है और यह चीज हमें एक्सेप्ट करनी ही होगी। जो हो रहा है उसे होने दो। आपका काम सिर्फ मेहनत और फोकस करना है, बाकी सब समय पर छोड़ दो। नॉन अटैचमेंट की फीलिंग आपको इमोशनली हेल्दी रखेगी, तो सिर्फ आप काम पर मेहनत करो और अगर कुछ गलत होता भी है तो उसके लिए मेंटली तैयार रहो। अटैचमेंट सिर्फ एक डर पैदा करता है कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, कहीं आप रिजेक्ट ना हो जाओ, कहीं आप फेल ना हो जाओ। यानी आपका माइंड एक डर जनरेट कर लेता है कि कहीं आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए, सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक चले। ये सोच ही आपके अंदर प्रेशर और स्ट्रेस क्रिएट करती है, जबकि नॉन अटैचमेंट का अप्रोच किसी मैजिक की तरह काम करता है। आप अपने काम को तब और ज्यादा एंजॉय करोगे जब आपके माइंड में कोई टेंशन नहीं होगी और जब आपका सारा फोकस सिर्फ अपने टास्क पर होगा। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, आपको पता है कि सब ठीक होगा। नॉन अटैच अप्रोच आपको ट्रैक पर रहने में हेल्प करेगा, क्योंकि आपके दिल में कहीं ये कॉन्फिडेंस होगा कि अगर आप फेल भी हुए तो कोई बात नहीं, आप फिर से कोशिश करोगे। आपके अंदर दोबारा ट्राई करने की हिम्मत होगी। आप उस एक्सपीरियंस से कुछ सीखो, आप आगे बढ़ो, क्योंकि आप उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो कि आपकी कोशिश में कहीं कमी रह गई थी। ये फैक्ट जब आप एक्सेप्ट कर लोगे तो कभी आपको निराशा और अफसोस नहीं होगा। आप पूरे कॉन्फिडेंस और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहोगे। आपको शायद ये क्वोट सुनने में थोड़ा रूड लग सकता है, लेकिन ये बड़ा इफेक्टिव तरीका है अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने का। इसके अलावा ये आपके लिए सक्सेस और ब्लेसिंग्स पाने का एक हेल्पफुल जरिया भी बन सकता है। आप क्या चाहेंगे, पैसे कमाना या बहाने बनाना, मर्जी आपकी है। बहाना हमारे ही मन में बैठे डर का दूसरा रूप है। आप शायद यह कहेंगे कि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकलूं? मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे डर है कि लोग क्या कहेंगे, मुझे नहीं लगता कि यह मुझसे हो पाएगा, या मुझे नहीं लगता कि मैं अभी इस चीज के लिए तैयार हूं। ये बहाने ही तो है, लेकिन अगर आप बहाने बनाने छोड़ दें तो आपका माइंड एकदम क्लियर हो जाएगा और आपको आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सक्सेसफुल लोगों को यह सब फेस नहीं करना पड़ता है, उनके सामने भी इसी तरह के चैलेंज आते हैं। बाकियों की तरह वह भी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। फर्क बस इतना है कि उनका सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका अलग है। सक्सेसफुल लोग अपने मन में बैठे डर और परेशानियों को अपनी सक्सेस के आड़े नहीं आने देते। जैसा कि सूजन जेफर्स ने अपनी बुक में कहा है, डर सक्सेसफुल लोगों को भी लगता है, लेकिन वह फिर भी कोशिश करते हैं। जो लोग हमेशा बहाने बनाते हैं वह अपनी फुल पोटेंशियल कभी यूज ही नहीं कर पाते। जब इंसान को कोई बहाना मिल जाता है तो वह उसे जायज साबित करने की पूरी कोशिश करने लगता है। यह सब इतना जल्दी जल्दी होता है कि उस इंसान को एहसास तक नहीं होता कि वह यह कर रहा है, यानी उसने कोशिश करने से पहले ही हार मान ली है। अगर आप बहाने बनाने से बचना चाहते हैं तो पहले अपनी थिंकिंग को चेंज करो। हम सबने अपनी लाइफ के किसी ना किसी पॉइंट पर बहाने जरूर बनाए होंगे। हो सकता है कि आपने कहा हो, यह काम मैं बाद में करूंगा, मैं थका हूं, यह काम मेरे बस का नहीं है, या मुझे डर लगता है। लेकिन अब आपको यह डिसाइड करना है कि आपको बहाना बनाना है या उन्हें अपनी लाइफ से दूर करना है। अपने टास्क और उन गोल्स पर फोकस रखो जिन्हें आप अचीव करना चाहते हो। हम अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में आमतौर पर दो तरह का नजरिया लेकर चलते हैं, रिएक्टिव और रिस्पॉन्सिव। जब हम रिएक्टिव मोड में होते हैं तो प्रेशर में आ जाते हैं और स्ट्रेस्ड फील करने लगते हैं। हम चीजों को तुरंत जज करने लगते हैं, अपने इमोशंस पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता और हम चीजों को पर्सनली लेने लगते हैं। ऐसे में हमें चिड़चिड़ाहट और फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। रिएक्टिव माइंड के साथ सही डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल है। ऐसे में कई बार हम कुछ इस तरह के डिसीजन ले लेते हैं
जिनके लिए हमें बाद में पछताना पड़ सकता है। ऐसे में इंसान कई बार और लोगों को भी अपसेट कर देता है और खुद को लेकर भी नेगेटिव सोचने लगता है। जब कोई अपॉर्चुनिटी हमारी तरफ आती है तो हम इतने बिजी होते हैं कि उन्हें देख ही नहीं पाते, और अगर देखते भी हैं तो उस चीज को लेकर हम इतने डाउटफुल हो जाते हैं कि उसे क्रिटिसाइज करने लगते हैं। इस तरह हम लाइफ के बेहतरीन मौके गंवा बैठते हैं, जबकि रिस्पांस मोड में होने पर हमारा माइंड रिलैक्स्ड और क्लियर होता है। हमारे सामने क्लियर पिक्चर होगी कि हमें क्या करना है। फिर हम चीजों को पर्सनली लेना छोड़ देंगे क्योंकि हमारी सोच बड़ी हो जाएगी। शांत और सुकून भरे दिमाग के साथ इंसान हमेशा पॉजिटिव सोचता है और सही फैसले ले पाता है। हम नई अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार रहते हैं और जो भी अचीव करते हैं, इन डेंजर को समझने के बाद आप चेक कर सकते हो कि अभी आप कौन से मोड में हो, और उसी हिसाब से अपनी फीलिंग लेस करोगे कि जब आप रिएक्टिव मोड में होते हो तो इरेशनल और चिचड़ा फील करते हो, जबकि जब आप अपने रिस्पांसिस मोड में ज्यादा समझदार और ज्यादा शांत रहते हो। इस फर्क को जानना आपकी लाइफ को हमेशा के लिए बदल देगा। जब आपको लगेगा कि आप रिएक्टिव मोड में हो तो आप खुद को बोल सकते हैं, मैं फिर से वही गलती दोहरा रहा हूं, और इस चीज का एहसास होते ही आप फौरन रिएक्टिव मोड से बाहर निकलकर खुद को और ज्यादा रिस्पांसिस स्टेट ऑन ऑफ माइंड में ले आओगे। रीड रिस्पांसिस मोड ही आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाता है, क्योंकि इस मोड में आप एकदम क्लियर और रिलैक्स्ड माइंड सेट में होते हो। आप बगैर किसी ड्रामे के उन चीजों पर फोकस कर सकते हो जो आपकी प्रोफेशन है। रिस्पांसिस स्टेट ऑफ माइंड आपको ज्यादा खुश रखता है और आपको और ज्यादा मौके पाने में भी हेल्प करता है। जितना ज्यादा टाइम आप रिस्पांसिस मोड में रहोगे, उतना ज्यादा आपके सक्सेसफुल होने के चांस बढ़ेंगे। आपके बिलीव्स यानी जिन चीजों पर आप यकीन करते हो, आमतौर पर दूसरों से इंस्पायर होते हैं, चाहे वह आपके पेरेंट्स हो, फ्रेंड्स, टीचर, बॉस या आपके कॉलीग्स, यानी कोई भी हो सकता है जिसकी बात से आप इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। कई बार हम उन चीजों पर भी विश्वास करने लगते हैं जो हमने खुद एक्सपीरियंस नहीं की होती है। तो हम कह सकते हैं कि जिन्हें हम जानते हैं या जो हमारे करीबी लोग हैं, वह हमारे बिलीफ सिस्टम को बदल सकते हैं या मजबूर कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके पेरेंट्स आपसे कहते हैं कि अगर आपको फ्यूचर में सक्सेसफुल होना है तो पहले कोई स्टेबल जॉब ढूंढो। आप उनकी बात पर यकीन करके कॉलेज में ही कोर्स लेते हो जिससे आपको अच्छी जॉब मिल जाए, जबकि जानना आपके अंदर से खुद आती है। कोई भी इसे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। आप खुद इसे समझते हो जब आप किसी चीज के बारे में जानते हैं या आपको उसकी नॉलेज होती है, तो आप उस चीज को लेकर श्योर हो जाते हैं। वही चीज आप शायद किसी और को एक्सप्लेन ना कर पाए, पर आपके अंदर से एक आवाज आती है जो आपको अपने सारे सवालों के जवाब देती है और उस डायरेक्शन की तरफ ले जाती है जहां आपको जाना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कार्लसन हमेशा से जानते थे कि वह टीचर बनना चाहते हैं। उन्हें पता था कि अपनी राइटिंग और स्पीकिंग के जरिए अपनी नॉलेज शेयर करना ही उनकी लाइफ की कॉलिंग या मकसद है, लेकिन उनके लिए इस चीज को एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि बचपन में उनमें बिल्कुल राइटिंग टैलेंट नहीं था और उन्हें पब्लिक स्पीकिंग से बड़ा डर लगता था। रिचर्ड हाई स्कूल में इंग्लिश सब्जेक्ट में बड़ी मुश्किल से पास हुए थे और जब उन्हें एक ग्रुप के सामने स्पीच देनी थी तो वह बेहोश होते होते बचे थे। लेकिन इसके बावजूद रिचर्ड ने अपने अंदर की आवाज सुनी। उनके दिल से बार बार यही आवाज आती थी कि वह टीचर बनने के लिए ही पैदा हुए हैं। बेशक इसमें उन्हें कई साल लगे, पर आखिरकार वह न सिर्फ एक टीचर बने बल्कि एक मोटिवेशन स्पीकर और एक बेस्ट सेलिंग ऑथर भी बने। रिचर्ड ने साबित कर दिया था कि विश्वास करने से कहीं ज्यादा पावरफुल है खुद जानना और समझना। कई बार आप पूरे दिल से जानते हैं कि कुछ बात सच में सही है। वह आपके सपने, आपकी उम्मीद, आपका टैलेंट जिन्हें आप बढ़ाना चाहते हैं, या स्किल्स जो आप शेयर करना चाहते हो। लेकिन कई बार हम अपने बिलीव्स के चलते पीछे हट जाते हैं और जो हम जानते हैं उसे दबा देते हैं। हमारे बिलीव्स हमारे लिए एक लिमिटेशन सेट कर देते हैं और हमें लगता है जैसे हम ये नहीं कर सकते, ये मेरे लिए नहीं है, या मैं इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा, वगैरह वगैरह।
लेकिन गुड न्यूज ये है कि हम हमेशा चेंज हो सकते हैं। आप इस फैक्ट के साथ डिसीजन ले सकते हो और आगे बढ़ सकते हो कि आप जो जानते हैं वह उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो दूसरे लोग आपको विश्वास करने के लिए कहते हैं, आपकी सक्सेस आपके हाथ में है। आपकी लाइफ में क्या होना चाहिए क्या नहीं, इसका फैसला भी सिर्फ आप करोगे, लेकिन इसकी शुरुआत अपने अंदर की आवाज का जवाब देने से होती है। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपको क्या खुश करता है? आपका दिल क्या कहता है? आप क्या करना चाहते हो? ये कुछ ऐसे सवाल है जो आपको ग्रेटनेस की तरफ लेकर जाते हैं। कई लोग अपनी हॉबी को बिजनेस बना लेते हैं, करियर चेंज करते हैं या कोई साइड बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, या फिर अपने एटीट्यूड में चेंज लाकर ही अपनी करंट जॉब में खुश रहते हैं। कहने का मतलब है कि अपने नजरिए में बदलाव लाकर हम अपने सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। बाकी सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। जब आप अपने अंदर की नॉलेज को फॉलो करोगे तो सक्सेस का रास्ता आपको एकदम क्लियर नजर आएगा। हम में से कई लोगों का बिलीफ होता है कि जो हम कल थे वही आज भी है, और यही बिलीफ हमें अपनी पुरानी आदतों से, पुरानी गलतियों से और लिमिटेशन से बांधे रखता है। हमें लगता है कि हिस्ट्री रिपीट होती है, इसलिए अगर हम पास्ट में फेल हुए थे तो फ्यूचर में भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। लेकिन यह कितना इलॉजिकल है ना? आपने कोशिश करने से पहले ही हार मान लिया, जबकि आपको आज और अभी से सक्सेस की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए था। जो हुआ उसे भूलकर हमें नई शुरुआत करनी चाहिए। यकीन मानो आपके अंदर अपने गोल्स अचीव करने की अनलिमिटेड पोटेंशियल है। आपको उस ग्रेट पोटेंशियल तक पहुंचने से एक ही चीज रोक रही है, और वह है अपने पास्ट में अटके रहना। आप अपने पास्ट को भूलकर आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो, इसलिए सबसे पहले तो अपनी पुरानी आदतों, गलतियों और आपको लिमिट करने वाले बिलीव्स से छुटकारा पाने की कोशिश करो। यह आपके गले में पड़ी भारी जंजीरों की तरह ही है, जिन्हें उतार फेंकने में ही भलाई है। तो आज और अभी से अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट करो। ऐसे सोचो कि आप समुद्र के बीचों बीच एक बोट में सवार हो, और इस बोट को आप ईस्ट की तरफ लेकर जाना चाहते हो। आपकी बोट समुद्र के पानी को चीरती हुई आगे बढ़ रही है। तभी पीछे से एक लहर उठती है। ये वही लहर है जिसे आप पीछे छोड़ आए हो। ये लहर उठती है और पानी में गिरकर शांत हो जाती है। लेकिन क्या ये लहर आपकी बोट को धकेल रही है? नहीं, क्योंकि इसमें कोई पावर नहीं है। जो चीज बोट को धकेल रही है वह है इसका इंजन, और आप उस इंजन को कंट्रोल कर रहे हो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल रीड बुक्स इन वॉइसेस को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।